हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो त्रिमासिक परीक्षा जुलाई में हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे विज्ञान साइंस का, क्योंकि आने वाला परीक्षा में जो होगा इसी सब मिला जुला के क्वेश्चन बनता है और दिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के लिए लाभदायक भी होगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा अपना। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2 होगा। इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। एक हम सॉल्यूशन करके रखा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 नंबर पे आते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब। कंडीशन दिया है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पे आते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अरे भाई ये नहीं होगा, ये जो भाई मारा है वो गलत मारा था। ये बी ऑप्शन होगा, इसका अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आता है। 5 नंबर पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होती है? अनंत होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर परावर्तन कोण के जगह आपतन कोण भी रहेगा, परावर्तन कोण की जगह आपतन कोण भी रहेगा तो उसका भी 0 डिग्री होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसीलिए समतल दर्पण द्वारा बना उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 पे। दर्पण का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा? ये सब सही मारा होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f होगा फोकस दूरी होता है, और ये भी आप सब जानते हैं, ये प्रतिबिंब दूरी होता है, ये वस्तु दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासीय प्रतिबिंब किस में बनता है? तो 4 ऑप्शन में से बी करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है, आभासी होता है छोटा। तो वस्तु से छोटा कौन होगा? और आभासी प्रतिबिंब यही बनाता है उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए वहाँ पे छोटा था, अब यहाँ पे क्या हुआ? वस्तु से बड़ा। यहाँ पे मार्जिन कीजिए, इसको वस्तु से बड़ा पूछा है तो वस्तु से बड़ा कहाँ होगा? अवतल दर्पण से होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ये भाई हमारा था समतल, गलत है इसका। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाशपुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहा जाता है या किरणपुंज। प्रकाशपुंज को किरणपुंज भी कहा जाता है, सेकेंड नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। अब 14 मतलब 14 पे आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन किसके बराबर होता है? v/u। ये प्रतिबिंब दूरी होता है और ये वस्तु दूरी, मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। ये v जो होता है प्रतिबिंब दूरी होता है, ये वस्तु दूरी होता है। लेंस के आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, v/u, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी होता है और u। 15 नंबर पे आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का होगा। उत्तल लेंस का होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे बात आते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होता है। इसका भी दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है?
तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका करेक्ट बी होगा। उसके साथ उल्टा भी बनता है और आवर्तित भी बनता है, याद रखिएगा, उल्टा और आवर्तित दोनों भी बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 पे। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र? 2 होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, देखिए आवर्धन जो होता है अनुपातिक राशि होता है, इसका कोई आवर्धन नहीं हो, मतलब मात्रक नहीं होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो मात्रकहीन होता है, इसका डी ऑप्शन होगा। इसका कोई मात्रक ही नहीं होता आवर्धन का, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है और यही प्रकाश के साथ संघन माध्यम में जैसे कांच में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे। निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अभी जस्ट पढ़े कि अवतल लेंस होगा, पीछे चर्चा कर दिए हैं। किसका? सी ऑप्शन 22 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका मानव नेत्र में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये पूछेगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। याद कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, दहन है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पूछा है, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये करेक्ट, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये वाले, याद रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे पहुँचते हैं अब। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला AgCl होता है, AgCl होता है, ये भी याद रखिएगा अपना। अधातुओं के ऑक्साइड का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखिए जब अधातुओं पूछेगा तो अम्लीय होगा, अधातुओं में अम्लीय होता है, करेक्ट इसका आंसर जो होगा ए होगा। लेकिन धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे पहुँचते हैं। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है? मतलब अब दीवारों को सफ़ेदी करने में किसका किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का pH मान 7 होता है। इसी में अगर पूछा जाता क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता, और उदासीन का पूछा तो 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। 32 का करेक्ट आंसर ए होगा, ये क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे आते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो लवण एवं जल बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है? देखिए जायरेन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे पहुंचते हैं। ऑक्सीकारक है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसका सेकंड नाम से भी याद रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे पहुंचते हैं। 36 पे क्या कहता है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है, कॉपर सल्फेट का नीला, देखिए नीला। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4। इसका अवकारक और जितना ये लिस्ट होता है मैं हम आपको एक वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा इसका, ये याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। Cu + O2 + 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन, देखिए इन दोनों का ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो क्या बनाता है?
ऑक्सीकरण बनाता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन होगा? इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अब 41 पे बढ़ते हैं। SO2 की विरंजक की क्रिया SO2 से किस गुण को दर्शाया करता है? अपकारक का गुण, मतलब अपकारक को कहा जाता है अपचायक। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं। 42 पे अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 बनाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फर में कौन सा पदार्थ ऑक्सीडेट करता है? Cl2 होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 42 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। चिप्स के थैली में कौन सा गैस पूछेगा? तो नाइट्रोजन गैस होगा। करेक्ट आंसर सी होगा 43 का। 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, AgBr होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कहता है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के गैसों का मोल का अनुपात कितना होगा? इतना। क्या कहता है? जल तो यही हो ना, H2O, यही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है? तो इसमें करेक्ट आंसर भी होगा। किण्वन अब क्या है देखते हैं। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मतलब ईस्ट में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, ये खाद्य पदार्थ भोजन का परिवहन करता है, इसलिए करें। पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, बी फॉर बॉल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर भोजन का परिवहन भी पूछता हूँ तो फ्लोएम होगा, और जल का मतलब परिवहन बोलता तो जाइलम। आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है जो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।